नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें। भारतीयों को यूक्रेन की यात्रा ना करने की सलाह दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय दूतावास ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। भारतीयों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में यह एडवाइजरी जारी की गई है कि यूक्रेन ना जाएं और यूक्रेन को जल्द से जल्द छोड़ दें। भारत ने अपने नागरिकों के लिए अहम एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में सुरक्षा के बिगड़ते हालात और यूक्रेन में हाल ही में बढ़ते हमलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा ना करने की सलाह दी है। भारतीय दूतावास की ओर से छात्रों समेत भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी गई है। रूस और यूक्रेन में पिछले 8 महीने से युद्ध चल रहा है और पिछले कुछ दिनों से रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और ऐसे में भारतीय दूतावास की ओर से यह एडवाइजरी जारी की गई है। हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। भारतीयों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी गई है। पिछले 8 महीने से भारत और रूस के बीच जंग चल रही है, युद्ध चल रहा है, लेकिन अब स्थिति और ज्यादा भयानक हो रही है और ज्यादा खराब हो रही है और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से यह एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीय दूतावास की ओर से जल्द यूक्रेन को छोड़ने को कहा गया है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का गुजरात दौरा है और उससे जुड़ी ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार भी करेंगे। एंटोनियो गुटेरेस सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट कार्यक्रम में भी शिरकत करने वाले हैं एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र सचिव एंटोनियो गुटेरेस आज अपने भारत दौरे के आखिरी दिन गुजरात दौरे पर रहेंगे और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन प्रमुख का स्वागत करने वाले हैं और उसके बाद गुटेरेस प्रधानमंत्री मोदी के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर का दीदार करेंगे। सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और इस दौरान दोनों वैश्विक नेताओं के बीच अलग से बैठक भी संभव है। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। बता दें कि एंटोनियो गुटेरेस 18 से 20 अक्टूबर तक भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। जनवरी 2022 में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद से गुटेरेस का यह पहला भारत दौरा है और इससे पहले वो साल 2018 में भारत की यात्रा पर आए थे। 2018 के बाद 2022 में यात्रा कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और भारत दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार करेंगे। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। विशाखापट्टनम में चक्रवात की चेतावनी दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, तटीय इलाकों के लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। चक्रवात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है प्रशासन की ओर से। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में चक्रवात की चेतावनी जारी की गई और खासतौर पर जो तटीय इलाके हैं, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उन्हें सावधानी बरतने की अपील की गई है। विशाखापट्टनम चक्रवात सतर्क केंद्र के निदेशक ने बताया है कि चक्रवाती हवाओं के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ने और मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक अवसाद में केंद्रित होने की ज्यादा संभावनाएं हैं। दक्षिण अंडमान सागर और उसके आसपास के क्षेत्रों पर बना चक्रवाती हवाओं का बहाव अब उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर बना हुआ है।
और अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिवाली पर प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार सख्त हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें, पटाखे फोड़ने पर 6 महीने की जेल और 200 रुपए जुर्माने का ऐलान किया गया है दिल्ली सरकार की ओर से। पटाखे बेचने पर 3 साल की सजा और 5,000 का जुर्माना लगाने की बात कही गई है। 1 जनवरी तक सरकार ने पटाखों पर बैन लगाया है। दिवाली पर दिल्ली में पटाखे बेचना और फोड़ना अब आपको महंगा साबित हो सकता है। दिल्ली में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर 6 महीने तक की जेल और 200 रुपए जुर्माना हो सकता है, जबकि राजधानी में पटाखों के प्रोडक्शन, स्टोरेज और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9B के तहत 5,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल की जेल हो सकती है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने सितंबर में एक आदेश जारी कर अगले साल 1 जनवरी तक हर तरीके के पटाखे के प्रोडक्शन, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था और पिछले 2 साल से इसी तरह के प्रतिबंध राजधानी दिल्ली में चल रहे हैं। तो अगर आप राजधानी दिल्ली में दिवाली मनाने की सोच रहे हैं तो यह आपको महंगा पड़ सकता है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली सरकार के नए मंत्री बनेंगे राजकुमार आनंद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली सरकार के नए मंत्री बनेंगे राजकुमार आनंद। केजरीवाल सरकार में नए मंत्री बनेंगे राजकुमार। पटेल नगर से फिलहाल देखिए विधायक हैं राजकुमार आनंद। राजेंद्र गौतम की जगह लेंगे राजकुमार। शपथ विवाद के बाद राजेंद्र गौतम ने इस्तीफा दे दिया था। आपको याद होगा जिस तरह से राजेंद्र गौतम ने शपथ दिलाई थी, हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगा था और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। अब नए मंत्री बनेंगे राजकुमार आनंद। फिलहाल पटेल नगर से विधायक है। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी सरकार में नए मंत्री की एंट्री होने वाली है। और ऐसे में तेलंगाना से एक बड़ी खबर आ रही है। तेलंगाना पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। चुनाव से पहले 19 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। तेलंगाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 19 लाख रुपए बरामद हुए हैं चुनाव से पहले और आरोपी को देखिए हिरासत में ले लिया गया है। तेलंगाना के नलगोंडा में पुलिस को यह बड़ी सफलता लगी है, जहां मुनुगोडे उपचुनाव से पहले स्टैटिक सर्विलांस टीम ने 19 लाख रुपए बरामद किए हैं और एक शख्स को हिरासत में लिया है। नलगोंडा एसपी ने इस कार्रवाई की जानकारी दी और कहा कि हिरासत में लिए गए शख्स ने कांग्रेस पार्टी से संबंध की बात को स्वीकार किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तेलंगाना से यह बड़ी खबर, जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। चुनाव से पहले 19 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने पूछताछ में इस बात को कबूल किया है कि उसका कांग्रेस पार्टी से संबंध है। बहरहाल चुनाव से पहले आखिर ये पैसा कहां लेकर जाया जा रहा था, इसके तमाम डिटेल्स जो हैं वो पुलिस निकाल रही है। आरोपी क्योंकि हिरासत में है और उससे पूछताछ चल रही है, लेकिन इसे पुलिस की एक बड़ी सफलता के तौर पर माना जा रहा है। वहीं पंजाब सीएम भगवंत मान के औचक निरीक्षण से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, राजेंद्र अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने, आम आदमी पार्टी के कई स्थानीय नेता भी उनके साथ इस दौरान मौजूद थे, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सीएम भगवंत मान ने मरीजों का हालचाल जाना। दरअसल पंजाब की सत्ता संभालने के बाद बदलाव के दावे कर रहे सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं और इस कड़ी में मान ने पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में औचक निरीक्षण किया और मरीजों का हालचाल जाना। सीएम ने अस्पताल के विभिन्न वार्ड का दौरा कर यहां भर्ती मरीजों से उन्हें मिल रहे उपचार की जानकारी ली।
इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ आम आदमी पार्टी के कई स्थानीय नेता मौजूद थे। सीएम औचक निरीक्षण से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵੀ ਨਕਸ਼ੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਔਰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਗਾਓ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੰਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਗਲੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਧਨਵੰਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਲਗਾਓ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, MLA ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, DC ਮੈਡਮ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ नहीं चाहते कि जो रजिंद्रा हस्पताल पटियाला है वो सिर्फ रेफरल सेंटर बन जाए। और अब मध्य प्रदेश के लिए अहम खबर आपको बता दें, 7 देशों के राजदूतों से संवाद करेंगे शिवराज सिंह चौहान। दिल्ली में देश के बड़े उद्योगपतियों से भी मुलाकात का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश का यहां पर अनुरोध करेंगे मुख्यमंत्री। 7 देशों के राजदूतों से मुलाकात जिस दौरान होगी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आमंत्रण भी देंगे। मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अगले साल 11 और 12 जनवरी को इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है। और इस आयोजन को लेकर मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान आज 7 देशों के राजदूत से संवाद करेंगे। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए US, UK, UAE, जापान, सिंगापुर, इजराइल और साउथ कोरिया के राजदूतों से संवाद होना है। और इस दौरान CM शिवराज राजदूतों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित करेंगे। तो मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए, निवेश के लिए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुलाकात करने वाले हैं देश के बड़े उद्योगपतियों से भी, और इसके साथ ही 7 देशों के राजदूतों से संवाद भी करेंगे। आंध्र प्रदेश में धार्मिक आस्था को चोट पहुंची है। बड़ी खबर आपको बता दें, आंध्र प्रदेश में धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाई गई है। बदमाशों ने मंदिर में नंदी बाबा की मूर्ति को तोड़ा है, नंदी बाबा की मूर्ति को खंडित किया है। प्राचीन शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति तोड़ी गई है। आप तस्वीरों में भी देखिए किस तरह से नंदी महाराज की मूर्ति को, उनकी प्रतिमा को तोड़ा गया है। और घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के कानापर्थी गांव का यह मामला है, जहां पर कुछ शरारती तत्वों ने एक प्राचीन शिव मंदिर में नंदी महाराज की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की है। और यह घटना देर रात हुई है और सुबह जैसे ही इस बात की जानकारी पुजारी को लगी, तुरंत ही ये पूरी खबर जो थी वो इलाके में फैल गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना में हिंदू महिलाओं से भेदभाव का मामला सामने आया है, जहां पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले महिलाओं से मंगलसूत्र उतरवाया गया है। बुर्के में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश पर कोई रोक नहीं लगी, लेकिन हिंदू महिलाओं से उनका मंगलसूत्र उतरवाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस पर बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला बोला। TRS सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। तेलंगाना के आदिलाबाद में विद्यार्थी जूनियर एंड डिग्री कॉलेज में परीक्षा के दौरान हिंदू महिलाओं से भेदभाव किया गया। तेलंगाना राज्य लोक सेवा परीक्षा की तरफ से ग्रुप 1 की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई और इस दौरान परीक्षा केंद्र में जाने से पहले महिलाओं की चेकिंग की गई, जिसमें हिंदू महिलाओं को मंगलसूत्र
चूड़ी और पायल उतारने को कहा गया, जबकि मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनकर परीक्षा केंद्र में जाने की इजाजत दी गई। इस मामले का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है। बीजेपी नेताओं ने सरकार पर तीखे हमले किए और कहा कि टीआरएस सरकार अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। वहीं टी20 विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया गई है। वहीं टी20 वर्ल्ड कप को लेकर लोगों में खास उत्साह है। देशवासी टीम इंडिया का मनोबल बढ़ाने में जुटे हैं और इस बीच केरल के रहने वाले प्रोफेसर विशिष्ट ने गाना बनाकर टीम इंडिया के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। आपको बता दें कि भारत का पहला मैच 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ होगा। उधर वाराणसी में जीवन ज्योति अंध विद्यालय के नेत्रहीन बच्चों के हाथों से बने दीपक और मोमबत्ती से दीपावली रोशन होगी। ये सिलसिला पिछले 10 सालों से चल रहा है। बच्चे दीपक, मोमबत्ती, क्रिसमस ट्री और क्राफ्ट बनाकर न सिर्फ अपनी प्रतिभा का परिचय देते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रेरणा का प्रकाश भर रहे हैं। इन बच्चों की आंखों में रोशनी नहीं है, लेकिन दीपावली के मौके पर ये दूसरों की जिंदगी में रोशनी भरने के लिए दिवाली से 1-2 महीने पहले ही जुट जाते हैं। इनमें कई बच्चे मेंटली रिटायर्ड हैं, हियरिंग फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और इसके बाद भी तमाम तरह की चीजें बनाकर समाज को प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, दिवाली है लेकिन ऐसे में हौसला नहीं हारते हैं ये बच्चे। नेत्रहीन है, फिजिकली हैंडीकैप्ड भी हैं काफ़ी लोग, लेकिन दिवाली पर सभी के घरों को रोशन करने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए मोमबत्तियां बनाते हैं, कैंडल्स जिसे आप कह सकते हैं, दिए बनाते हैं, ताकि अंधेरा जो है वो दूर हो जाए। सभी की रोशनी, सभी की जिंदगी से खुद भले ही नहीं देख सकते हैं ये मासूम बच्चे, लेकिन प्रेरणा दे रहे हैं उन तमाम लोगों को जो जिंदगी से उम्मीद हार जाते हैं। नेत्रहीन बच्चों के दीपों से रोशन होगी इस बार दिवाली। जैसे लोग दिवाली में एक दिया जलाकर खुशियां बांटते हैं, वैसे हम बच्चे इस दिए के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि हम लोग भी किसी से कम नहीं हैं और अनेक प्रकार के कार्य कर कर इस दुनिया में खुशियां लाना चाहते हैं। हैप्पी दिवाली। वहीं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्पेशल यूनिट ने जोधपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को 25,21,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई एसीबी के एडिशनल एसपी डॉक्टर दुर्ग सिंह राजपुरोहित के निर्देशन में की गई। बताया जा रहा है कि राजस्थान में पहली बार इतनी बड़ी रिश्वत के साथ पटवारी को पकड़ा गया है। शहर के मंगरा पुंजला इलाके के पटवारी बीरबल राम बिश्नोई ने एक जमीन के रूपांतरण से जुड़ी प्रक्रिया के लिए ये राशि मांगी थी। इसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। परिवादी मनोज हमारे एसीबी कार्यालय में आके रिपोर्ट दी कि उसकी एक जमीन है जो बदाशिया में 2 बीघा 5 एकड़ जमीन आई हुई है। वो चूंकि आज बेस कीमती है, जब ये जमीन ली गई थी तो उसका म्यूटेशन बढ़ने के नाम पे बीरबल पटवारी ने 50,000 रुपए केस लिए थे। उसके बाद में उसने ये कहा था कि जब तुम जमीन बेचोगे तो ये प्लॉट मुझे दोगे। वो डिमांड उसी समय कर दी थी। और चूंकि उसकी जमीन को बेचना था और उस जमीन की तरमीम भी होनी थी, तो रजिस्ट्री करवाने से पहले इसको ट्रेस नक्शा, गिरदावरी और ये कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए थे। ये पटवारी इसको परेशान कर रहा था और दे नहीं रहा था ताकि जमीन बिके नहीं, पहले पैसे दे दे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।